नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक 15 रुपये के नीचे की क्लोजिंग दे चुका है, जो कि बहुत बुरी टाइप की क्लोजिंग मानी जाएगी टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से, टेक्निकल नंबर्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छा भी हो रहा है, वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, उसको भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट किस तरीके से चलता है। अगर आप बाज़ार में नए हो तो इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा लॉसेस से बच जाओगे, लेकिन जहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर होता है बड़े ही आराम से अपना पैसा सामने वाले को दे जाता है, क्योंकि आपको पता है ये जीरो सम गेम है। तो इस पर एक वीडियो आने वाली है। खैर, अभी आप ये समझिए कि आप आसानी से पैसा नहीं दोगे, आप लड़ना सीखोगे, आप जिद करोगे, नहीं मैं ऐसे आपको नहीं पैसा दे सकता, मैं अपना दिमाग लगाकर ही ट्रेड लूँगा। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कोई स्टॉक अगर आपको किसी भी कारण से पसंद है, बस वो पसंद होना चाहिए, कुछ भी कारण हो, कोई एक भी कारण अगर आपको उसमें मिल रहा हो कि हाँ इस कारण ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है, तो आप उस स्टॉक में अगर क्लोज टू 33% की गिरावट अपर लेवल से देख लो और कुछ बुरी न्यूज़ एज सच ना आई हो, बुरी न्यूज़ का सेंस कि कंपनी में कुछ घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको वहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक का रेट आप कैलकुलेट करोगे, जो मैंने पिछली बार बताया था 15 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए, या वहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है, इसी कारण आपको बताया था और कोई कारण नहीं था मेरे पास। ठीक, अभी ये वापस वहाँ से एक मतलब होता है ना, मोमेंटम दिखाया तो था अपटिक का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 2 रुपये ऊपर गया और फिर नीचे आया, ऊपर फिर से वहीं आकर खड़ा है 15 रुपये के आसपास। अभी बाजार पॉजिटिव होगी, ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाजार के साथ 90% चांस यही है कि ये ऊपर जाएगा। अगर बाजार गिर भी जाती है 1-2% तो हो सकता है यहाँ पर भी जो ये लेवल है ना 14.5 से 15 रुपये का, यहाँ पर अब इसको सपोर्ट मिलता रहे। ये हो गई नॉर्मल सिचुएशन में बात। अब हम जो करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, यस बैंक में जब ये मोमेंटम आया था, आपको 17-18 कहीं ना कहीं सपोर्ट बताया जा रहा था, और मैंने फिर भी सब कुछ इग्नोर करते हुए आपको बोला था स्टॉक बेच दीजिए और चुपचाप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि अब ये अपने वैल्यूएशन के हद दर्जे के ऊपर जा चुका है। एक होता है कि चलो भाई स्टॉक में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वैल्यूएशन महंगा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर जो खड़ा है, मैंने आपको कारण बताया कि क्लोज टू 33% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो ये हो गया पहला बाइंग रीज़न। दूसरी चीज़, आपके पास एक सपोर्ट भी अवेलेबल है, आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बाज़ार है वो पॉजिटिव होगी तभी सपोर्ट वगैरह काम करते हैं, और बाज़ार नेगेटिव होती है तभी रेजिस्टेंस काम करता है। अदरवाइज आपको पता है क्या होता है, सारे सपोर्ट और सारे रेजिस्टेंस धरे के धरे रह जाते हैं। वहीं पर काम आता है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। लेकिन अब मैं जो ये गिरावट आई इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करूँगा। आपको पता है यस बैंक अपना एआरसी बनाना चाहता था, इस पर हमारी वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। और एआरसी के मतलब आगे बढ़ाने वाले प्रोसेस को आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया, और इस कारण यस बैंक में जो पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है वो इस कारण आई है। बाकी बाज़ार में भी गिरावट है, तो दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके देख सकते हैं। अब जो डेटा आपको दिखाने चल रहा हूँ वही डेटा है जो आपको इस बाज़ार में बहुत समय बचा ले जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक्सेल खोल रहा हूँ और यहाँ पर कुछ आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4,18,90,769 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है 19 मार्च को। ध्यान से देखिएगा डेटा, 31% के आसपास की डिलीवरी है। ठीक, इस परसेंटेज टर्म्स में मत जाइएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, और जो आपसे ये बात कहता है कि 100% की डिलीवरी उठना बहुत अच्छी बात है, 5% की डिलीवरी उठना बहुत बुरी बात है, तो वो आपसे मतलब होता है ना अर्ध सत्य बोल रहा है। पूरा सत्य ये नहीं होता है। पूरा सत्य होता है कि क्वांटिटी कितनी उठाई जा रही है, और उस क्वांटिटी में मतलब जो होता है ना कि भरोसा कितना है, उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, पिछला डेटा चेक करके। अभी रिटेल इन्वेस्टर पूरा भरोसा यहाँ पर गंवा चुका है। मैं 10-15 दिन का आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ, जस्ट इसी मार्च में, जब आपने देखा है कि शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ा डिप आया है। इवन 17 रुपये से आप देख रहे हो स्टॉक 15 रुपये के भी नीचे फिसल चुका है, 14.5 पे जाकर ट्रेड कर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है यस बैंक के लिए। इसके बावजूद भी आप यहाँ पर फिर से डेटा देखिए, केवल 4 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई जाती है, और 4 करोड़ हो सकता है आपको बहुत बड़ा नंबर लग रहा हो। मैं आपको बता दूं कि आपने अगर सर्च किया हो तो आपको पता है कि यस बैंक के पास 4 करोड़, ये अगर यस बैंक के केस में बात करें, 4 करोड़ शेयर्स की संख्या बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि इनके पास 100 करोड़ शेयर्स नहीं, 500 करोड़ शेयर्स नहीं, 1000 करोड़ शेयर्स नहीं, 2000 करोड़ शेयर्स नहीं, 2500 करोड़ शेयर्स लिस्टेड हैं। फिर से बता रहा हूँ, 2500 करोड़ शेयर्स। बात उसकी
यहाँ पर आप मत कीजिए, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको रियल कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। 4 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी 19 मार्च को, और थोड़ा सा पीछे आप चलते हुए देखिए 3 करोड़, 3.5 करोड़, ठीक है, यहाँ पर 4 ही मान लीजिए, 3.5 करोड़, 2 करोड़ 80, मतलब यहाँ पर 2.25 करोड़, 3.5 करोड़, 3 करोड़, 2.25 करोड़, 1 करोड़ 73 लाख, 2 करोड़ 84, 2 करोड़ 54, फिर ठीक है 3 75, 5 10, 5 करोड़। मतलब आप देखिए यहाँ पर 5 6 2 3 4 ऐसे डेटा उठाए जा रहे हैं डिलीवरी के। आपके सामने जो डेटा है, परसेंटेज को अभी आप इग्नोर कीजिए। मैं चलता हूँ जब यस बैंक थोड़ा सा हायर प्राइस पे था, बहुत पीछे नहीं जाऊँगा, यहाँ पर तो आप दंग रह जाओगे। आप ये चीज़ ज़रा चेक कीजिएगा कि दिसंबर में कितनी डिलीवरी उठाई गई थी। दंग रह जाओगे भाई साहब, दंग रह जाओगे। मैं आता हूँ वहाँ, थोड़ा सा ऊपर चलूँगा, क्लोज टू 21 दिसंबर के आसपास चलूँगा। डिलीवरी डेटा देखिएगा। प्राइज मैं 1 मिनट आपको लेकर चलता हूँ, फिर से यहाँ पर ले लेता हूँ। जी हाँ, मैं ये डेटा आपको खुद से चेक करना है। मैं 21 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जब यस बैंक ऊपर से नीचे फिसला था। इस समय की बात हो रही है, 19-20, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लेवल बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ गई थी, लेकिन गिरावट आई हुई थी, फिर भी यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे थे, और इससे भी बड़ा नंबर आपको पीछे मिलेगा। ठीक, देखिएगा यस बैंक झूम झूम करके ऊपर आया था, और यहाँ पर लोगों को खरीदना था, यहाँ पर नहीं खरीदना है। कारण आप जानते हो क्या है? डिकोड करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको डेटा एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ। 9 करोड़ 72 लाख, ठीक, वहाँ से दुगना 3 गुना है, 10 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 4 3 5, ठीक है। फिर आप देखिए 5 करोड़, 11 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, करोड़ों में बात चल रही है। 8 8 11 10, 4 7 8 6, देख रहे हो, 9 करोड़। ये डेटा आप देखिए 28 जनवरी 11 करोड़, और अभी का डेटा आप देख लीजिए। किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? जब लेने का, देखो मैं सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं कोई फंडामेंटल रीज़न अभी यहाँ पर जोड़ नहीं रहा हूँ, और आपको अभी अंत में फंडामेंटल रीज़न भी समझा दूंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। अब आपने देखा कि जब, और आप दंग रह जाओगे, 50-50 करोड़ शेयर्स उठाए गए हैं इन 2-3 दिनों में। हाँ, जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, नीचे आता है किसी को नहीं लेना, यहाँ तो बिल्कुल किसी को पसंद ही नहीं है। सोचिए कितने बड़े सपोर्ट पर स्टॉक ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी को डिलीवरी लेकर नहीं जानी। ये वॉल्यूम आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम देख लीजिए, खुद आपके सामने है, देख रहे हो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख रहे हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब स्टॉक को ऊपर जाना होता है, बड़ा प्लेयर यहाँ पर ख़रीदा था, उसके बाद झूम झूम गया था स्टॉक ऊपर। वॉल्यूम देख रहे हो आप। इन 3 कैंडल्स ने बहुत आपसे कुछ कहा है। ये 3 कैंडल्स आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, कि वो आपको फंसाना चाहती हैं, आप फंसोगे ऊपर। इसी कारण मैंने आपको यहाँ पर बेचने के लिए बोला था, इन 3 कैंडल्स का माहौल देख करके, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने होप किया, यहाँ पर भी ख़रीदारी की, फिर आपको पता है रियलिटी क्या हो रही है। स्टॉक बढ़िया लेवल पे आकर खड़ा हुआ है, फिर भी आपको नहीं खरीदना है। क्या यहाँ से ऊपर चला जाएगा? मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राइस करेक्शन हो चुका है कंप्लीट। देखो अब यहाँ पर 2 ढर्रे हैं, 2 अलग अलग होता है ना, कल्ट बन जाते हैं। किसी का टारगेट 6 रुपये, 10 रुपये, किसी का 12 रुपये, ठीक है। और एक मतलब आपको एनालिस्ट ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, और कुछ टीवी पे भी आपको हो सकता है कहा जाए कि बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये है वो है, और चीज़ें आपके लिए बहुत फेवर में बताई जाए। आपको कहा जाएगा फिर से आएगा 20 का, 25 का, 30 का टारगेट। एक दूसरे चैनल पे हमने वीडियो डाली है कि क्यों आपको इन टारगेट्स के ऊपर नहीं फ़िदा होना चाहिए, क्यों ये टारगेट्स ऐसे नहीं आने वाले हैं। उनको आपको, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप यस बैंक के शेयर होल्ड कर रहे हो या ख़रीदना चाहते हो, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। ठीक, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लेन की गई है। अब आती है बात कि फंडामेंटल कारण इसको नहीं लेने का क्या है। देखो, बैंक को अगर आप नॉर्मली कंपेयर करोगे, कहाँ से कंपेयर करोगे आप? इसके प्राइस को, जब FPO आ गया और इसका प्राइस स्टेबल हुआ था 12 रुपये के आसपास। अभी FPO आया था 12 रुपये पे, प्राइस चल रहा था 28 रुपये के आसपास, वहाँ से एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। आप यहीं से कंपेयर कीजिए, क्योंकि शेयर्स की संख्या दुगनी कर दी गई थी, और उसके बाद बैंक में नई चीज़ें, नए डेवलपमेंट्स किए गए थे। बैंक को संभालना था। 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी हमने ठीक ठाक इसमें देखे हैं, पिछले 2 क्वार्टर के अच्छे आते हुए। आने वाले क्वार्टर्स में कुछ मतलब होता है ना, दिक्कत का सामना हमको करना पड़ सकता है रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि बैंक को अपने NPAs को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ARC को लेकर हमारी वीडियो है छोटी सी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप सच्चाई समझ पाओगे। कारण नहीं लेने का, ARC
का जो मतलब होता है ना कि जो प्लान था इनका, उसको आरबीआई ने रिजेक्ट किया है। तो ये एक कारण है नहीं लेने का। दूसरा कारण है हमारे पास बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैंकिंग सेक्टर में, इवन कुछ में गिरावट भी आई हुई है, तो हम येस बैंक क्यों खरीदें। देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए रिवार्ड बड़ा हो, लेकिन उसी हिसाब से आप रिस्क भी बड़ा ले रहे हो, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। मैंने आपको होता है ना कि ऐसा आप साफ साफ नहीं बोल सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये कारण है आपको खरीदने का बेचने का, क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स जैसे होता है ना कि कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बाई बताते हैं, कुछ आपको सेल बताते हैं। तो ऐसा तो है नहीं आप दोनों काम करके बैठ जाते हो, भाई मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा, एक ने बोला बाई करो, एक ने बोला सेल करो, हम दोनों कर गए। अब आपको क्या फील आता है, अब आप किसके पक्ष में जाते हो। जैसे कि अगर मैंने येस बैंक को यहाँ पर बेचने के लिए कहा तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ, मुझे जो कारण लग रहे हैं वहाँ पर बेचने के वो जस्टिफाई कर रहे हैं मेरे फीलिंग को, मेरी गट फीलिंग को। अब क्या आपकी चीज़ें वहाँ पर फॉलो कर रही थी? नहीं, तो आप नहीं बेचे होंगे। अब आपको अगर मैं यहाँ पर कहूँ मुझे लेना है, मैं यहाँ पर ख़रीद नहीं रहा हूँ, आपको ये डिस्क्लेमर भी दे दूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ रेट कौन सा आने वाला है, मैं वहाँ पर ख़रीदारी करूँगा। अगर आता है, नहीं आता है, वेल एंड गुड, इग्नोर, हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। ठीक, टेक्निकली आपको मिल रहा है सपोर्ट पर, लेकिन उसके लिए आपको बाज़ार की मदद चाहिए। फंडामेंटली ऐसा कुछ बहुत बड़ा कारण नहीं है कि आपको ख़रीद लेना चाहिए। ठीक, और बैंक को अगर रियल वे में आप जज करना चाहते हो, रियल वे में समझना चाहते हो, तो दूसरे चैनल पे येस बैंक विल बी अ मल्टीबैगर करके एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। तब आप समझ जाओगे कि क्या सच में ये मल्टीबैगर बनने जा रहा है, और अगर बनेगा तो कितना समय लगेगा। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें, सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे एक चीज़ पता है कि आपके पास अगर कोई स्टॉक होता है तो आप उसको दिल से लगा लेते हो, ऐसा मत किया कीजिए। आप दिल से प्रॉफिट्स को लगाइए, आप दिल से अपने स्टॉक्स को मत लगाइए, क्योंकि आप यहाँ बिज़नेस में हो, बिज़नेस कर रहे हो, ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। ठीक, और अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो एक समय लेवल आता है, बाई करके सुकून से बगल रख दीजिए, कोई स्टॉक के खिलाफ बुरी न्यूज़ आ गई तभी आपको बेचना होता है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो कोई एक फ़िक्स पैरामीटर नहीं होता किसी चीज़ को नापने का, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ढेर सारी चीज़ें नापी जाती हैं। ठीक, कुछ जैसे होता है ना, कुछ इंसान हॉस्पिटल में लेके जाओ तो हो सकता है कि कुछ के खून की जांच में कुछ निकले, कुछ के ढेर सारी अलग अलग चीज़ों की जांच होती है। तो अलग अलग पैरामीटर्स में हो सकता है कुछ में वो बहुत ही हेल्दी हों, कुछ में उनको दिक्कत हो। तो जहाँ दिक्कत है, क्या आप उस दिक्कत को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो? अगर आपको बढ़ना है आगे तो आप खरीद लीजिए, नहीं बढ़ना इग्नोर कीजिए। आई होप समझ गए होगे। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।